हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहा। आज का पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा? कह रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि tan जो है 2a बराबर जो है cot a माइनस 18 डिग्री का है, ठीक है। और ये 2a है ना, वो एक न्यून कोण है। क्या बोल रहा है? एक न्यून कोण है। तो फिर बोल रहा है कि a का मान क्या होगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग कॉपी पेन लेकर फटाफट से बैठ जाइए और अच्छे से इसे अचीव कर लीजिए, ठीक है। आपको बिहार बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा आते रहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब जब tan 2a बराबर लिख दीजिएगा, यहाँ पर cot दिया हो दोस्तों, cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग tan को क्या बनाएंगे दोस्तों? पहले cot में कन्वर्ट करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो चतुर्थांश फॉर्मूला में मैं इसे सिद्ध करके आपको ड्राइव कर देंगे और ये आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। तो इसे क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे कॉट 90 माइनस, यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है दोस्तों? 2a है, तो लिख देंगे 2a बराबर हो जाएगा, कॉट है a माइनस 18 डिग्री, तो 18 डिग्री लिख दीजिएगा। क्लियर? यहां तक जब भी क्लियर होता है तो कॉट कॉट के इक्वल हो गया, तो कॉट कॉट से हट जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस का 18 डिग्री। यही तो होगा। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस ना है, इसको अगर इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 18 डिग्री है ना, 90 प्लस 18 डिग्री, ये हो जाएगा a, इस पर है। और ये देखिए माइनस का 2a है, अगर उस पर ले जाइएगा तो हो जाएगा प्लस का 2a। तो a में अगर 2a जोड़िएगा तो 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3a। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना दोस्तों? 108। कितना हो जाएगा? 108। तो कटा दीजिएगा दोस्तों, a बराबर हो जाएगा 108 बटा का 3, 3 3 के 9 और 3 6 के 18, यानी a का मान हुआ 36 डिग्री। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। यहां पर जब भी a का मान 36 डिग्री आया, क्या a जो है 36 डिग्री है? आप ध्यान से देखिएगा, 2a जो है दोस्तों न्यून कोण बोला था ना, इसका मतलब 2a एक न्यून कोण था, इसका मतलब 2 गुणे 36 कर दिएगा, तो 36 दूना के 72 हो गया कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ पर a का मान पूछा है तो 36 डिग्री, अगर 2a का मान पूछता तो 72 डिग्री होता। क्लियर? यहां तक सभी लोग क्लियर हो? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यदि cos a बराबर 3 बटा का 4 हो तो cot a एवं tan a का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए बोल रहा है कि अगर cos a जो है, cos a बराबर 3 बटा का 4 है, ध्यान से समझिएगा। तो फिर पूछ रहा है कि tan a एंड cot a दोनों का मान क्या होगा? ठीक है, यही तो पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी cos a की बात कर रहा है ना, cos a की बात करें तो आप 3 बटा का 4 लिखो। अब ध्यान से देखो दोस्तों, फॉर्मूला में क्या होता है? फॉर्मूला में क्या होता है पहले समझने का प्रयास कीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा का कर्ण। आधार बटा का क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार बटा का कर्ण कर लेंगे। अब हम करेंगे क्या दोस्तों? आधार कितने दे रखिए, तो यहां पर देखिएगा, लिखिएगा, यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आधार यहां पर ऊपर है, यहां पर भी cos a 3 ऊपर है, इसका मतलब आधार कितना है दोस्तों? 3 है। और यहाँ पर कर्ण कितना है? नीचे है दोस्तों, तो कर्ण इसका मतलब 4 है, यानी कर्ण इसका मतलब 4 दे रखिए। यहां तक क्लियर होंगे? अब यहां तक जब भी क्लियर होते हैं तो हमको लंब ज्ञात करना होगा। तो लंब बराबर हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, क्या करनी में, क्या लिखेंगे? करनी में, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर होंगे? ये दोस्तों फॉर्मूला है, ठीक है। तो लंब बराबर लिख लेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दोस्तों,
माइनस 3 त्रिक 9, घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 7, रूट में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर होंगे। जब यहां तक देखिए हम लोग लंब निकाल लिए और आधार भी पता चल गया, कण भी पता चल गया और लंब भी पता चल गया। क्लियर। अब देखिए पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि कॉट ए और पूछ रहा है टेन ए, दोनों का मान पूछ रहा है। तो टेन ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा का क्या होता है दोस्तों, आधार होता है, लंब बटा का आधार। ठीक है, तो लंब का मान क्या है, यहां पर देखिए लंब क्या है रूट में 7, अब बटा में आधार इसका क्या है 3। अब इसके दोस्तों टेन ए का मान अगर करड़ी में 7 बटा में 3 आया तो उसके उल्टा होता है यहाँ पर आधार बटा में, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में लंब होता है। तो हम लोग कर लेंगे क्या 3 बटा का रूट में 7, यही आपका दोस्तों क्या होगा आंसर होगा। यही आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखी थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कर यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कर रहा है tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों कि tan a जो है ना ये बराबर बोल रहा है कि cot b के है। ठीक, तो आप एक प्रूव क्या करना है, इसको बदल सकते हैं या इसको भी बदल सकते हैं, जो आपको इच्छा करे उसको बदल सकते हैं। कैसे बदलिएगा ध्यान दीजिए, इसको लिखिएगा क्या दोस्तों tan a बराबर को 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर का tan थीटा, ये आप लोग बेसिक फॉर्मूला में याद किए होंगे। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस ए इसको हम तो लिख सकते हैं बराबर है कॉट बी, तो कॉट बी लिख देंगे। यहां तक तो क्लियर। अब जब भी ऐसा लिख देते हैं दोस्तों, ये कॉट है, ये कॉट 90 माइनस ए है और ये कॉट बी है, तो करेंगे क्या दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कॉट को कॉट से हटा देंगे, कटाएंगे नहीं हटा देते हैं, तो हो जाएगा क्या 90 माइनस ए बराबर का बी। अभी जब भी माइनस है इधर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो 90 माइनस 90 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, और यही हमको क्या करना था दोस्तों प्रूव करना था। यहां पर देख लीजिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव कर रहे होंगे। मेरा बात अगर आपको समझ में आता है तो एक फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 tan थीटा बराबर बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 tan थीटा बराबर a बटा b हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा में a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर बोल रहा है कि a बटा का b है, और आपसे बोल रहा है क्या मान निकालने के लिए, बोल रहा है a sin थीटा माइनस का b इंटू कॉस थीटा बटा में बोल रहा है दोस्तों a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा, यही तो मान बोल रहा है, इसी का मान आपको क्या करना है दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हम लोग करते क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर देखिए दोस्तों tan थीटा बराबर a बटा में b है, जब भी tan बराबर दिया है तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, यही तो लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो tan थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बटा का कॉस थीटा, यही तो लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसके बराबर दे रखी है a बटा का b, इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा का कॉस थीटा बराबर a बटा का b, यही तो लिखेंगे। इसका मतलब साइन थीटा का मान ऊपर वाला हो गया और कॉस थीटा का मान नीचे वाला हो गया। अब यहां पर दोस्तों क्या करेंगे पुट कर लेंगे, तो a इंटू साइन थीटा माइनस b इंटू कॉस थीटा बटा में हो गया क्या दोस्तों a इंटू साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा होगा। यहां तक ये मैंने सवाल दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का मान क्या बैठा लेंगे दोस्तों a, क्या बैठा लेंगे a बैठा लेंगे, और यहां पर कॉस थीटा का मान क्या बैठा लेंगे b, तो चलिए बैठा लेते हैं। यहाँ पर a है तो a गुने साइन थीटा का मान a, तो a रख देंगे माइनस b इंटू b, यहाँ पर कॉस थीटा का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे कॉस थीटा b है तो b बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों a इंटू a और प्लस b इंटू b, सेम उसी तरह से बैठा लेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब करेंगे दोस्तों a में a का गुणा तो a स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस लिख देंगे, b में b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर बटा में हो जाएगा a में a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस है तो प्लस,
बी में बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे और कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। जो कैंडिडेट वो फटाफट से एक बार नोट भी कर रहे हैं। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 2 है। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, आपको याद होगा। तो 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री है। जब भी cos स्क्वायर 30 डिग्री होगा तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, रूट में 3/2 होता है उसका मान, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहां पर देखिए करें साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान रूट में 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। यहां तक तो क्लियर। अब देखिए दोस्तों रूट में 3/2 का स्क्वायर, अब वही बात ये माइनस रूट में 3/2 का स्क्वायर, जितना प्लस उतना ही माइनस, इस दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे। तो हो जाएगा 2 गुणे 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, यानी इसका हो जाएगा टोटल आंसर 2। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव कर ले होंगे। एक बार फटाफट से सभी लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है a का मान दोस्तों 60 डिग्री है एंड b का भी मान दे रखी है 30 डिग्री है। तो फिर बोल क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है cos a प्लस b बराबर में cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये बोल रहा है कि एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रूव करने को बोल रहा है कि एक दूसरे को बराबर होते हैं तो इसे सिद्ध करिए। ठीक है, देखिए यहां पर करेंगे क्या दोस्तों, cos a है तो a की जगह पर 60 है तो लिख देंगे 60 डिग्री प्लस ये b की जगह पर क्या है 30 डिग्री तो लिख देंगे 30 डिग्री बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos हो जाएगा 30 डिग्री, यहां पर cos 30 डिग्री। ठीक है, माइनस यहां पर क्या दोस्तों साइन है तो साइन कितने 60 डिग्री, साइन यहां पर बी दिया है तो बी का मतलब साइन 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो करनी में 3/2 होता है माइनस साइन 60 डिग्री का मान करनी में 3/2 गुणे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों 1/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, ये हो जाएगा क्या रूट में 3/2 दूना के 4 माइनस रूट में 3/2 दूना के 4, जितना ही प्लस उतना ही माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों कट कर 0 हो जाएगा। यानी cos 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों 0 ही तो होता है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव कर रहे होंगे। तो यहां तक तो क्लियर। सिद्ध करें साइन 90 माइनस थीटा बटा में tan 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। चलिए देखिए बोल रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बटा में tan 90 माइनस थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है दोस्तों साइन थीटा। यही तो आपको प्रूव करना है। करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर देखिए साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा। क्या लिख सकते हैं cos थीटा। tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों cot थीटा। क्या लिख सकते हैं cot थीटा। जब ऐसा आप लिख दीजिएगा तो आप करिएगा क्या दोस्तों ध्यान से समझिएगा। cot 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा को आपने cot थीटा लिखा, cot थीटा को आप लिख क्या सकते हैं, cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं ध्यान से समझिएगा, आप लिख सकते हैं cos थीटा बटा में यहां पर हो जाएगा है ना, यहां पर हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा ऐसे। ठीक है, क्योंकि cot थीटा का फॉर्मूला होता है, cot थीटा का फॉर्मूला ही होता है cos थीटा बटा का sin थीटा। ठीक है, अगर यही बात tan में पूछेगा दोस्तों तो उलट देंगे हम लोग, क्या कर लेंगे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटा का cos थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। cos थीटा बटा का cot थीटा बराबर आप लिख सकते हैं cos थीटा बटा में cot थीटा को cos थीटा बटा का sin थीटा। क्लियर, यहां तक जब भी क्लियर हो जाए तो बस इसको क्या कर लेंगे दोस्तों पलट लेंगे। तो cos थीटा बटा में
लिख लेंगे कॉस थीटा, और ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। अब ये दोनों कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों, साइन थीटा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव कर लाना था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझते होंगे। मेरी बात समझ में आता है दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।